नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करके बताया था कि जो मार्केट में 19,065 का जो लेवल है दोस्तों, वो लेवल जो है वो अल्टीमेटली एक सपोर्ट का काम अब करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। दोस्तों, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, जब तक मार्केट आपको वीक होता हुआ नहीं दिखाई देगा। साथ में आपको ये भी कहा था कि भाई यहाँ पर अब जो है थोड़ा बहुत बाउंस आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अब धीरे धीरे सपोर्ट जो है वो 19,000 का जो था वो एक तरीके से बाउंस का काम वहाँ से हो चुका है। तो अब जो बाउंस होगा वो थोड़ा सा दिख सकता है आप लोगों को। तो यहाँ पर अब डाटा जो था हमारा वो पुराने जो लास्ट वीडियो में था उसमें पॉजिटिव ही था। तो क्योंकि रिटेल थोड़ा सा बेयरिश होते नज़र आ रहे थे इसी वजह से। तो यहाँ पर हमने सोचा था कि भाई हमने यहाँ पे बताया था आपको कि भाई यहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। दोस्तों, यहाँ पर जो है मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव किया। ड्यूरिंग द इंट्राडे मार्केट में 40-50 पॉइंट का ही मूव था, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट में जो पॉजिटिविटी थी वो कंटिन्यू है। अगर आप हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको फ्राइडे को ही बता दिया था, ये आपको 3 नवंबर की डेट मिल रही होगी। मैंने आपको सुबह सुबह बता भी दिया था कि भाई मार्केट का डाटा जो है वो अच्छा है। और एक चीज़ और बताई थी यहाँ पर तकरीबन 11:45 के आसपास कि डाटा अच्छा है, डिप जो है वो आने वाला है, लेकिन डिप जो है वो बाय हो जाएगा। इसका हमने आपको बताया था। तो कहने का मतलब क्या था कि यहाँ पर मार्केट को मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो एक मिनट रुकिए, चार्ट पे चलते हैं। ये मैसेज का क्या मतलब था वो हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा, बहुत क्लियर मैसेज है कि डाटा अच्छा है। डाटा अच्छा है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना। बट ए डिप इज़ टू कम नाउ, मतलब जो डिप है वो एक छोटा सा डिप जो है वो आएगा। बट बिकॉज डाटा जो है अच्छा है इसलिए डिप जो है विल बी बॉट एज पर डाटा। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं और हम चेक कर लेते हैं अब आगे क्या हो सकता है। तो 15 मिनट के ऊपर जो है आपको समझ में आएगा ये प्रॉपर मैसेज। दोस्तों, यहाँ पर जो है डाटा अच्छा था इसलिए मार्केट गिरा नहीं। प्रॉपर पूरे दिन जो है आप देख सकते हो मार्केट एक रेंज के अंदर घूमता रहा। लेकिन दोस्तों, ये जो डिप था वो यहाँ पर एक आखिरी में दिखाई दिया। 50-60 पॉइंट का डिप था ये टॉप से। ठीक है, अब ये डिप तो आ गया, लेकिन वो डिप जो है वो बाय होना था, लेकिन मार्केट का जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर 3:30 बज गए। इसी वजह से वो ये जो बाइंग साइड का जो अपमूव था वो नहीं आ पाया। तो ये जो अपमूव है जो 3:30 बजे, क्योंकि मार्केट बंद हो जाती है, टाइम क्लोज़र हो जाता है, तो ये क्लोजिंग की वजह से जो ये डाटा का एक इम्प्लीकेशन था कि यहाँ पर जो डिप है वो बाय हो जाएगा। तो वो जो पेंडिंग मूव है वो अपसाइड का वो अभी पेंडिंग बचा हुआ है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिखा भी हुआ है और आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि मार्केट तो अच्छा है, लेकिन जो डिप है वो बाय अभी होना बाकी है। तो जब बाय होगा तो मार्केट विल गो अप। एंड आई थिंक कि ये मंडे को जब मार्केट खुलेगी, आई थिंक तो वो डिप जो है वो, मतलब वो जो अपमूव है ना वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जब मार्केट इस तरीके से गैप अप खुल के आपको चांस नहीं देती ड्यूरिंग द इंट्राडे, ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ मार्केट इज़ एक्चुअली, मतलब ये समझ लीजिए कि इस मार्केट में स्ट्रेंथ तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इंट्राडे में कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। मैं लेकर जाना चाहूँगा, ऐसा ही मार्केट पीछे भी आया था तो वो मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा। और एक्चुअली ये वाली मार्केट थोड़ी सी स्ट्रेंथफुल तो होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस भी रहना पड़ता है। देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों इस टाइप की मार्केट जो थी वो यहाँ पर थी। जब मार्केट गैप अप हो के आप इसको 15 मिनट के ऊपर करेंगे तो आपको दिखेगा मार्केट स्ट्रेंथ में है, लेकिन आपको मार्केट में गैप अप के थ्रू ही ज़्यादातर पॉइंट्स जहाँ पे भी गैप अप हुआ है, एवरी डे द मार्केट वॉज ओपनिंग गैप अप। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा मार्केट तो स्ट्रेंथफुल है, लेकिन इंट्राडे में हो सकता है 50-60 पॉइंट की ही मार्केट रहे और आपको कुछ भी कमाने को ना मिले डूइंग द इंट्राडे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कि मैंने आपको यहाँ पे देना था। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अब आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर मार्केट ड्यूरिंग द इंट्राडे मार्केट इज़ स्लो, वेरी मच स्लो, लेकिन गैप अप के थ्रू ही सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं।
अब हम यहाँ पे फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं आगे क्या हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर मार्केट का डाटा तो अभी स्ट्रॉन्ग है, मैंने जैसे आपको दिखा भी दिया था, और यही चीज़ जो हम लाइव मार्केट में एनालिसिस करके आपको बता रहे थे कि भाई मार्केट का डाटा स्ट्रॉन्ग है, वही चीज़ हमारी क्लोजिंग डाटा के अंदर भी आई है निकल के। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो रिटेल धीरे धीरे जो है मार्केट से बाहर होता जा रहा है। वो अपनी बुलिश पोजीशंस जो उसकी थी तकरीबन हाईएस्ट थी यहाँ पर 19,000 के आसपास, 11.5 लाख के आसपास पोजीशंस थी। आज की डेट में उसकी हाफ पोजीशंस बची हैं और मार्केट सेम लेवल पे ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिटेल ट्रेडर्स मार्केट से बाहर हो रहे हैं और मार्केट में अभी रिटेल ट्रेडर्स को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। और जैसे जैसे रिटेल ट्रेडर्स बाहर होते चले जाएंगे, मार्केट जो है अपना स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ है, आपको काफ़ी डाउट होता है कि भाई यहाँ पे रिटेल तो बुलिश है, लेकिन दोस्तों आप ये भी तो देखिए ना कि यहाँ पे सेम लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है और तकरीबन 10 दिन के अंदर मार्केट ने आधे से ज़्यादा लोगों को बाहर कर दिया है। तो ये भी तो आप देखिए, तो यानी कि मार्केट की जो अपसाइड जो मूवमेंट आएगी या फिर आ रही है, उसके अंदर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो बाहर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस चीज़ को इस तरीके से देखेंगे तो आपको शायद समझ में आएगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एफ हैं वो धीरे धीरे अपनी शॉर्ट पोजीशंस को यहाँ पे क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 480 से यहाँ पर इनकी पोजीशंस 457 दिखाई दे रही है, यानी कि इनका डाटा जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। रिटेल जो है अपनी लॉन्ग पोजीशंस से एग्जिट कर रहा है, मतलब मार्केट से बाहर हो रहा है। तो ये थोड़ा सा बेरियस का व्यू दिख रहा है। और शॉर्ट फ्यूचर्स जो यहाँ पर हैं ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर्स के, तो वो यहाँ पर भी घटते नज़र आ रहे हैं, मतलब ये भी एक स्ट्रेंथ का निशानी है। तो ओवरऑल डाटा जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे यही चीज़ हमारा डाटा कंफर्मेशन दे रहा है, क्लोजिंग डाटा कि जो हमने लाइव मार्केट में एनालिसिस किया था वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर फटाफट से चेक कर लेते हैं अब आगे क्या हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, वो यहाँ पर हमको फोकस में रखना होगा। तो इम्पॉर्टेंट जो है वो इस वक्त वो एक ही है यहाँ पर ये लेवल कौन सा है, 436 का, ठीक है। तो 436 ए, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, क्लियर हो गया, हाँ 480। तो 480 का जो लेवल है, 480 से लेके 500 का जो रेंज है दोस्तों, ये एक रेसिस्टेंस रेंज है ओवरऑल मार्केट के लिए। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, मार्केट ने यहाँ पे से सपोर्ट लेके ऊपर गई थी और जब मार्केट नीचे गिरी तो इसी जो सपोर्ट का जो लेवल है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 480 का, इसको तोड़ के फिर यहाँ पे धाराशायी मार्केट हो गई थी। तो यहाँ पे अब मार्केट जब ऊपर जाएगा इसी लेवल को एज ए रेसिस्टेंस भी काम करेगा, ठीक है। तो अब आगे आने वाले दिनों के अंदर जो है ये लेवल आप फोकस में रखिएगा, 480 से लेके 19,480 से लेके और 19,520 तक का लेवल जो है, ये रेंज जो है आपको अब रेसिस्टेंस का काम करती हुई दिखाई देगी। और देखते हैं अब मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है या नहीं करता, लेकिन अभी के लिए मार्केट स्ट्रॉन्ग है एंड आई थिंक कि मार्केट इस रेंज तक तो आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन ये एक रेसिस्टेंस रेंज है, अगर मार्केट इस रेंज के आसपास ही खुलता है तो मैं लॉन्ग नहीं क्रिएट करूँगा। अगर लॉन्ग क्रिएट करने थे तो यहाँ पर आपको करने थे, यहाँ पर आपको करने थे, लेकिन यहाँ पर आपको लॉन्ग क्रिएट नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि रेसिस्टेंस के आसपास लॉन्ग क्रिएट नहीं किए जाते। 19,000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था या फिर ये जो 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज था, यहाँ पर अगर आप लॉन्ग क्रिएट करते तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अच्छा होता। आई होप मैसेज इज़ वेरी मच क्लियर। तो यहाँ पे डाटा स्ट्रॉन्ग है इसलिए अपसाइड तो है, लेकिन रेसिस्टेंस के आसपास खुलेंगे तो अपन लोग यहाँ पर लॉन्ग क्रिएट नहीं करेंगे। क्लियर बात, ये होगा मेरा मैसेज। और यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए जब जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, जो रेसिस्टेंस का रहेगा, वो अब यही रहेगा। तो एक ये लेवल है जो 43,800 के आसपास है, क्योंकि यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ा था मार्केट, अब इसी को तोड़ के मार्केट नीचे गिरा। तो वही थ्योरी जो है निफ्टी वाली इसमें भी अप्लाई होती है। तो अब जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि यहाँ पर इस लेवल 43,800 से लेके और 44, जो ये 200 पॉइंट की जो रेंज रहेगी ना, ये कंफ्यूजिंग वाली रेंज रहेगी, इस बात को ख्याल रखिएगा। ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिए जो अगले रेसिस्टेंस रेंज रहेगा वो यही रहेगा। तो ये हमने आपको बता दिया है। बात करते हैं यहाँ पर रिलायंस की। तो रिलायंस की जो बात हमने लास्ट वीडियो में की थी वो आपको ये समझाया था कि चार्ट जो है रिलायंस का अच्छा है। ये सपोर्ट रेंज थी, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर दिया है और मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि 2328 के ऊपर क्लोजिंग दे। तो अब ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बिकवाली आया है, लेकिन अभी क्योंकि ऐसा कुछ भी यहाँ पे मतलब इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पर जो अभी गिरावट चालू है,
अभी क्योंकि मार्केट का चार्ट देखिए ऊपर की तरफ ही है। अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा ना, अब क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ चुका है रेसिस्टेंस तक, अब जो ओवरऑल मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा, ये वाला लेवल। ठीक है, तो अब 2367 के ऊपर जो है रेसिस्टेंस नेक्स्ट मिलेगा। अब रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट शिफ्ट होता जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो आपको यहाँ पे समझना है कि अगर मार्केट ऊपर गया तो कहाँ जाके रुकेगा। ठीक है, वो भी आपको समझना होता है, तो वो आपको एज ए टारगेट भी ट्रीट कर सकते हो या फिर एज ए कॉशियस पॉइंट भी आप ट्रीट कर सकते हो। बट चार्ट जो था हमारा पॉजिटिव था, वो मार्केट अभी पॉजिटिव ही है, रिलायंस की भी। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक, HDFC बैंक की जो है हम बात कर लेते हैं। वो भी हमने बात की थी लास्ट फ्राइडे को। तो फ्राइडे का जो वीडियो था इसमें कंसोलिडेशन बताया गया था, और अभी ये कंसोलिडेशन चालू है। इसमें 1500 का लेवल जब तक ब्रेक आउट नहीं होता है, इसकी रैली चालू नहीं होने वाली, और ये बड़ा सुस्त है जो कि दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। और ये काफ़ी दिनों से थोड़ा सा, आप ये समझ सकते हो, काफ़ी दिनों से ये जो लेवल है 1500 का, ये बहुत दिन हो गए हैं इसके अंदर। 26 अक्टूबर यानी कि जो एक्सपायरी है वहाँ से लेके अभी तक ऑलमोस्ट ये इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए हमको इसमें तो एक क्लियर कट मैसेज है कि 1500 के ऊपर ही इसमें स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज इसमें स्ट्रेंथ नहीं आने वाली है। तो 1500 का लेवल जो है वो ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ 1540 तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे। और ऑप्शन चेन जो है वो भी ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर 300 के ऊपर रेसिस्टेंस है, बट आई थिंक ये क्योंकि डाटा पॉजिटिव है तो आई थिंक ये रेसिस्टेंस ब्रेकआउट आराम से हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुमारो, एंड फोकस ऑन लेवल्स। डाटा कैसा है कैसा नहीं वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा अपने ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ज्वाइन जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।